दरअसल 2024 का जो महासमर है, अब वो बड़ी चुनौती तमाम दलों के लिए बना हुआ है, क्योंकि 2014 में बीजेपी ने सत्ता हासिल की, ऐतिहासिक तौर पर सत्ता हासिल की, फिर 2019 में उसका रेपिटेशन हुआ। लेकिन तमाम विपक्षी दल नहीं चाहते कि 2024 में भी उसे दोहराया जाए, और इसीलिए नीतीश कुमार कई दफा इसका बीड़ा उठाए हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से आज मुलाकात हुई है, और राहुल गांधी ने इसे मील का पत्थर बताते हुए कहा कि बड़ी कोशिश है विपक्ष को साथ लाने की, और ये तमाम चीजें धरातल पर जरूर उतरेंगी। विपक्षी नेताओं के साथ इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें, और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे। बिहार में को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना, तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। बंगाल से दूर दराज से आए हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। हाथ जोड़ करके आदाब सलाम करने का काम करता हूं और दिल से बधाई देता हूं कि आप लोग सब लोग एकजुट होकर के यहां जो उपस्थिति देने का जो काम किया है, इसके बाद मोदी जी का जो नींद है वो उड़ जाएगा। बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ।
और विपक्षी एकता की खिचड़ी को पकाने की कोशिश भले ही नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन इस पर बीजेपी तंज कर रही है। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी क्या कहते हैं, उस पर पलटवार करते हुए राशिद अलवी क्या कह रहे हैं, दोनों सुनाते हैं। देखिए, दिक्कत कांग्रेस पार्टी की ये है कि जनाधार में जीरो और अहंकार में हीरो। आज कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनका एरोगेंस और इनका अहंकार एक्सीलेटर पर है। और इसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हालात जो है वो जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज मोहल्ले की महंगी हो गई है। इसका मुख्य कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के लीडरशिप इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि देश का मूड और माहौल क्या है, देश क्या चाहता है। जो देश चाहता है आप उसका उल्टा करते हैं, और उसका नतीजा होता है कि जनता भी आपका उसी तरह का उल्टा जवाब देती है और आपका सुपड़ा साफ होता है। देखिए, राहुल गांधी का कद सिर्फ पार्लियामेंट से नहीं है। राहुल गांधी लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, देश के लीडर हैं। पार्लियामेंट का मेंबर होना एक अलहदा चीज है, लेकिन पार्लियामेंट की मेंबरशिप से कोई उनका कद नहीं बढ़ता है। राहुल गांधी देश की कद्दावर शख्सियत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के ये पार्लियामेंट की मेंबरशिप को खत्म करने की कोशिश की है। पहले प्रिविलेज मोशन मूव किया गया, उसके बाद ये अदालत के जरिए उनकी मेंबरशिप को खत्म किया गया। अगर 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम होती तो उनकी मेंबरशिप नहीं जाती, और 2 साल की सजा मैक्सिमम सजा है, जो मुझे नहीं लगता है 75 सालों में कभी किसी को दी गई।